हेलो दोस्तों। रिवर के इस सीरीज में हम लोगों ने इंडस तक कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट रिवर है वो है गंगा। गंगा ड्रेनेज बेसिन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। गंगा ड्रेनेज बेसिन में पढ़े उससे पहले हमें गंगा का जो ओरिजिन है उसको जानना होगा कि गंगा का उद्गम कैसे होता है। गंगा का जो ओरिजिन है वो मुख्यतः 3 नदियों से होता है। एक है आपका ये अलकनंदा, दूसरी है आपकी ये मंदाकिनी, और तीसरी है आपकी ये भागीरथी। तो इन 3 नदियों से मिलके गंगा बनती है। मुख्यतः ये 3 ही नदी है। बाकी यहाँ पे आप साइड साइड देख सकते हैं कि ये कुछ और भी नदियाँ हैं, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे धौली गंगा हो गया, ये आपका नंदाकिनी हो गया, पिंडर गंगा हो गया, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो गंगा का उद्गम होता है वह मुख्यतः 3 नदियों से होता है। वो 3 नदियाँ कौन कौन सी हैं? अलकनंदा, मंदाकिनी और भागीरथी। यहाँ पे जो अलकनंदा रिवर है, ये जो अलकनंदा है इसका जो उद्गम होता है ये भागीरथी में बद्रीनाथ में किस ग्लेशियर से होता है? सतोपंथ ग्लेशियर। सतोपंथ ग्लेशियर। तो अलकनंदा का जो उद्गम है वह सतोपंथ ग्लेशियर से होता है। और जो मंदाकिनी रिवर है इसका उद्गम चोराबाड़ी ग्लेशियर से होता है। मंदाकिनी का उद्गम कहाँ से होता है? चोराबाड़ी ग्लेशियर से होता है। बाकी जो यहाँ पे भागीरथी रिवर है उसका उद्गम यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। ठीक है। तो यहाँ पे अब गंगा, यहाँ से गंगा स्टार्ट होती है। यहाँ से आपका गंगा स्टार्ट होती है। उसके बाद ये आपका जो यमुना है इसका भी उद्गम यहाँ पे देख लीजिए कि ये आपका यमुनोत्री होता है। यमुना का क्या होता है? यमुनोत्री। अब आगे देखते हैं गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह। जो गंगा है ये आपका पूरा गंगा का ड्रेनेज बेसिन है। इसमें एक दो कॉन्सेप्ट आपको आएगा, ध्यान रखना होगा। एक होता है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। जैसे ये कोई रिवर ऐसे आ रही है, आप मान के चले इसका फ्लो ऐसे है, तो इसमें जो इस साइड पड़ेगा ये आपका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी, और जो इधर पड़ेगा ये होगा राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो इस तरीके से जो आपका ये गंगा आ रही है, ये गंगा आ रही है, तो इस साइड जो इसका पड़ेगा ये होगा लेफ्ट बैंक। लेफ्ट बैंक। और गंगा के इस साइड जो पड़ेगा वो क्या होगा? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ऐसे पूछता है कि इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन है। तो पहले हम गंगा के लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज को देख लेते हैं। इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में सबसे पहले है हमारा रामगंगा। ठीक है। दूसरा जो हमारा है गोमती। तीसरा जो है वो घाघरा। चौथा जो है यहाँ पे गंडक। ये मुख्यतः जो है हम उन्हीं को देख रहे हैं, सभी नहीं देख रहे हैं। उसके बाद जो आखिरी है यहाँ पे वो है कोसी। तो ये हमारा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। उसके बाद देखते हैं गंगा के जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन से हैं। तो एक तो हमारा यमुना। यमुना के बाद ये जो टोन्स है, टोन्स के बाद यहाँ पे सोन रिवर जो है, और सोन के बाद यहाँ पे हुगली रिवर।
जो हुगली रिवर है। तो ये हमारा राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। अब इसमें गंगा को ही हम देख लेते हैं कि गंगा को किस देश में किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। पद्मा, पद्मा नाम से कहाँ पे जाना जाता है? बांग्लादेश में। उसके बाद हम एक एक करके जो गंगा के ट्रिब्यूटरीज हैं उसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो है राम गंगा। राम गंगा, ये हमारी रामगंगा रिवर। अब इसके बारे में हम डिटेल से देख लेते हैं। तो जो रामगंगा है, इसका जो उद्गम होता है, ओरिजिन होता है, वो नामिक ग्लेशियर से होता है। कहाँ से होता है? नामिक, ये MIK, नामिक ग्लेशियर। ये कहाँ पे है? नागा टिब्बा रेंज में है। नागा टिब्बा रेंज में। उसके बाद ये रामगंगा ड्रेन किस में होती है? तो ये गंगा में ही होती है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे बनता है कि राम गंगा जो है वो गंगा में किस जगह पे मिलती है, उस शहर का नाम पूछता है, उस प्लेस का नाम पूछता है। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये आपका जो पॉइंट है जहाँ पे राम गंगा गंगा में मिलती है, वो है फतेहगढ़। फतेहगढ़। उसके बाद जो राम गंगा है, ये कौन सा फ्लड प्लेन बनाती है? तो एक बनाती है राम गंगा प्लेन। हाँ, फिर एक मिनट। राम गंगा रिवर। तो ये जो फ्लड प्लेन बनाती है, ये कौन सा फ्लड प्लेन बनाती है? राम गंगा रिवर। तो ये आपका राम गंगा प्लेन बनाती है। राम गंगा प्लेन और रोहिलखंड दोआब बनाती है। रोहिलखंड दोआब। तो इस तरीके से जो राम गंगा है उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो जो राम गंगा रिवर है, इसका जो उद्गम होता है, ओरिजिन है, वो नामिक ग्लेशियर से होता है, जो कि नागा टिब्बा रेंज में है। राम गंगा जो रिवर है, ये फतेहगढ़ में आके गंगा में मिल जाती है। राम गंगा रिवर जो है वह फ्लड प्लेन यहाँ पे बनाती है, राम गंगा प्लेन और रोहिलखंड दोआब बनाती है। अगला जो हमारा रिवर है, अगला जो हमारा रिवर है वो है गोमती। गोमती रिवर। गोमती रिवर के बारे में अगर हम बात करें, तो इसका जो ओरिजिन होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये गोमती रिवर है।
इसका जो ओरिजिन है, ये ओरिजिन क्या है? गोमत ताल। गोमत ताल है, जो कहाँ पड़ता है? नागा टिब्बा रेंज में ही पड़ता है। नागा टिब्बा रेंज में पड़ता है। गोमती रिवर कहाँ पे आके गंगा से मिलती है? तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, गोमती रिवर आके यहाँ पे गंगा में जो मिल, तो ये है आपका बनारस। यहाँ पे लिखा भी है तो इसको मैं अलग से नहीं लिख रहा हूँ। तो गोमती रिवर जो है ये बनारस में आके गंगा में मिलती है। और ये कौन कौन सा फ्लड प्लेन बनाती है? तो गोमती रिवर जो है वो गोमती प्लेन, और अवध प्लेन बनाती है। अवध प्लेन। अब इस जो प्लेन है गोमती प्लेन और अवध प्लेन, इसमें किस चीज़ का कल्टीवेशन होता है? तो इसमें जो कल्टीवेशन होता है वो है राइस और वीट का। राइस और वीट का। अगला जो हमारा रिवर है वह है घाघरा। इसको पहले रिवाइज कर लें, फिर हम घाघरा रिवर की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो गोमती रिवर के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? तो गोमती रिवर जो है इसका जो ओरिजिन होता है वो गोमत ताल से होता है, जो नागा टिब्बा रेंज में है। गोमती रिवर गंगा में आके बनारस में मिलती है। उसके बाद ये फ्लड प्लेन जो बनाती है उसका नाम है यहाँ पे गोमती प्लेन और अवध प्लेन। और इसमें किस चीज़ का कल्टीवेशन होता है? राइस और वीट का कल्टीवेशन होता है। अब अगला जो हमारा रिवर है वो है घाघरा रिवर। घाघरा रिवर है। घाघरा रिवर का ओरिजिन कहाँ पे है? पहले देख लेते हैं घाघरा रिवर इसमें है कहाँ। ये आपका घाघरा रिवर है। तो घाघरा रिवर का ओरिजिन है, ये भी नागा टिब्बा रेंज से ही निकलती है। उसका जो एग्जैक्ट लोकेशन है वह नंदा नोट, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। ये आपका जो घाघरा रिवर है, इसका ओरिजिन क्या है? इसका जो ओरिजिन है वो नंदा नोट है। नंदा नोट है। ये कहाँ पे पड़ता है? ये आपका पड़ता है यूके में, उत्तराखंड में। अगर आप चाहें तो श्रेणी भी लिख सकते हैं कि ये श्रेणी किस श्रेणी में है, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं नागा टिब्बा रेंज। नागा टिब्बा रेंज। गंगा में अब ये कहाँ पे मिलती है? जो घाघरा रिवर है ये गंगा में कहाँ पे मिलती है, इसको हम देखते हैं। ये जो पॉइंट है यहाँ पे मिल रही है पटना के पास, तो ये आरा में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? आरा में। उसके बाद ये कौन सा प्लेन बनाती है? तो ये गोरखपुर प्लेन बनाती है। गोरखपुर प्लेन बनाती है। और इसमें किस चीज़ का कल्टीवेशन होता है? वो है हमारा राइस और वीट। राइस एंड वीट का कल्टीवेशन होता है।
तो घाघरा रिवर के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? तो घाघरा रिवर जो है, इसका ओरिजिन है नंदा नोट, जो आपका उत्तराखंड में पड़ता है। उसको आप चाहें तो रेंज भी लिख सकते हैं। ये रेंज कहाँ पे है? तो ये आपका नागा टिब्बा रेंज में है। उसके बाद ये जो ड्रेन होता है, ये गंगा में होता है, लेकिन कहाँ पे ड्रेन होता है, इसका लोकेशन क्या है? तो ये आरा, बिहार में यहाँ पे मिलती है गंगा से। उसके बाद जो ये फ्लड प्लेन बनाता है, वो कौन सा फ्लड प्लेन बनाता है? गोरखपुर प्लेन। और इसमें क्या क्या कल्टीवेशन किया जाता है? राइस और वीट का कल्टीवेशन किया जाता है। अगला जो हमारा रिवर है, वो है गंडक। गंडक रिवर। गंडक रिवर के बारे में अगर हम बात करें, तो इसका ओरिजिन तो स्पेसिफिक कुछ नहीं है, लेकिन ये पटना में गंगा से आके मिलती है यहाँ पे। कहाँ गया गंडक? गंडक ये आपका कहाँ पे मिलती है? पटना में। यहाँ पे पटना लिखा भी है, लेकिन इसको हम लिख देते हैं पटना में। उसके बाद ये कौन सी प्लेन बनाती है? तो यहाँ पे ये गंडक प्लेन बनाती है। गंडक प्लेन बनाती है। तो गंडक रिवर के बारे में हम लोगों ने क्या क्या देखा? कि गंडक जो रिवर है, इसका कोई अभी स्पेसिफिक मीन्स ऐसा कुछ याद करने लायक नहीं है, लेकिन ये जो ड्रेन होती है गंगा में, वह पटना में होती है। और ये जो प्लेन बनाती है, वो गंडक प्लेन बनाती है। और इस गंडक प्लेन में किस चीज़ का कल्टीवेशन किया जाता है? राइस का। राइस का कल्टीवेशन इसमें किया जाता है। अगला जो हमारा रिवर है, वो है कोसी रिवर। कोसी रिवर। कोसी रिवर के अगर बारे में हम बात करें, तो ये पहले देखें मैप पे है कहाँ। इसको थोड़ा बड़ा कर ले। ये आपका है कोसी रिवर। इसका जो ओरिजिन है, ये गौरी शंकर पीक से होता है। कहाँ से होता है? गौरी शंकर पीक से होता है, जो कि आपका नेपाल में है। नेपाल में है। अगर आप चाहें तो इसका रेंज भी लिख सकते हैं, महाभारता रेंज। महाभारता रेंज। तो कोसी रिवर का उद्गम कहाँ से होता है? गौरी शंकर पीक से होता है। और ये गंगा में कहाँ पे आके मिलती है? भागलपुर में। ये गंगा में किस जगह पे आके मिलती है? तो ये आपका भागलपुर, जो कि बिहार में है। भागलपुर। उसके बाद अगर इस कोसी जो नदी है, इसके बारे में अगर कुछ स्पेशल बात करें, तो ये मोस्ट फ्लडेड रिवर है। ये क्या है? मोस्ट फ्लडेड रिवर। मोस्ट फ्लडेड
रिवर कहा जाता है। या फिर इसको हम कह सकते हैं सारो ऑफ बिहार, सारो ऑफ बिहार भी इसको कहा जाता है। तो हम कोसी रिवर के बारे में क्या क्या पढ़े कि जो कोसी रिवर है इसका जो उद्गम है, ओरिजिन है, वो गौरी शंकर पीक से होता है जो कि नेपाल में है। आप चाहे तो रेंज भी इसका याद रख सकते हैं, महाभारता रेंज से ये निकलता है। ये जो गंगा में मिलती है ये भागलपुर में मिलती है। इसके अगर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो वो ये है कि ये मोस्ट फ्लडेड रिवर है, और उसके बाद ये सारो ऑफ बिहार भी इसको कहा जाता है। अब अगला जो रिवर है वह है हमारा यमुना। यमुना रिवर, जो यमुना रिवर है इसको मैप पे हम देखते हैं कहाँ पे है। ये है आपका यमुना रिवर। तो हमारे जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज थे गंगा के वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम गंगा के राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो यमुना है इसका जो ओरिजिन हम लोग पढ़े थे यमुनोत्री ग्लेशियर। ओरिजिन इसका क्या था? यमु यमुनोत्री ग्लेशियर इसका ओरिजिन है। और ये गंगा में कहाँ पे आके मिलती है? तो ये आपका प्रयागराज में आके मिलती है। अब इसके राइट बैंक के ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करें। अब जैसे ये गंगा है आपका, ये आपका जैसे ये है, ये आपका यमुना है, ठीक। तो ये यमुना के जो इस साइड होगा ये आपका क्या होगा? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होगा। और जो इस साइड होगा वो होगा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो जो यमुना है अगर उसके हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करें तो वो कौन कौन से हैं? वो आपका है चंबल, उसके बाद सिंध, फिर आपका है बेतवा, और फिर आपका है केन। ये मेजरली जो यमुना के राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। उसके बाद अगर यमुना के हम फ्लड प्लेन के बारे में बात करें तो ये गंगा यमुना, तो यमुना यहाँ पे कौन सी फ्लड प्लेन बनाती है? गंगा यमुना दोआब बनाती है। गंगा यमुना दोआब। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रिवर है वो है चंबल। अब हम यमुना के यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज को पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है हम चंबल, सिंध, बेतवा और केन इन सबको एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि इसका जो ओरिजिन है वो एक है, विंध्या रेंज। तो ये समझने में आसानी होगा। तो यहाँ पे किन किन रिवर को हम एक साथ यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं? चंबल, सिंध, उसके बाद ये आपका बेतवा, फिर है आपका केन। ये जो रिवर्स है इनको हम एक साथ कवर करेंगे। चंबल, सिंध, बेतवा और केन। तो इनका जो ओरिजिन है वो एक ही है, विंध्या रेंज। ओरिजिन इसका क्या है? ये जितने भी रिवर हैं इन सबका ओरिजिन क्या है?
विंध्य रेंज, जो कि एक एक्वीफर है। उसके बाद ये ड्रेन कहाँ पे होती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरे मैप में कि ये यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं और ये सब यमुना में ही ड्रेन हो रही हैं। उसके बाद इसकी भी ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जब आप ऑर्डर पढ़ेंगे, जो ट्रिब्यूटरीज होते हैं उनके ऑर्डर जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि कैसे हम ट्रिब्यूटरीज का फर्स्ट ऑर्डर ट्रिब्यूटरीज, सेकेंड ऑर्डर ट्रिब्यूटरीज, ये कैसे हम देखते हैं। फिलहाल के लिए आप इतना देखिए, अभी जैसे हम गंगा का पढ़ रहे थे तो गंगा की यहाँ पे जो ट्रिब्यूटरीज है वो यमुना थी। अब यमुना का हम पढ़ रहे हैं कि कौन सी ऐसी नदी है जो यमुना में गिरती है। फिर उसके भी कुछ मेजर हैं, दो नदी हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे बानस और धनसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका बानस है। तो बानस है, किसकी ट्रिब्यूटरी है बानस, यहाँ पे चंबल की। उसके बाद यहाँ पे एक और ध्यान दे लीजिएगा, धनसर। धनसर जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरीज है, तो ये बेतवा की है। इसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। तो इसका जो ओरिजिन है वो ओरिजिन क्या है, विंध्या रेंज है, जो कि एक एक्वीफर है। उसके बाद ये सभी जो रिवर हैं ये यमुना में जाके गिरती हैं, अर्थात ये यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि जो बानस है वो चंबल की ट्रिब्यूटरीज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बानस जो है वह चंबल की ट्रिब्यूटरीज है। ऐसे ही आपका जो धनसर है वह बेतवा की ट्रिब्यूटरीज है। अगला जो हमारा रिवर है जिसके बारे में पढ़ना है वो है सोन। तो फिर इसको हम मैप लेते हैं, सोन रिवर। मैप में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा आपका सोन रिवर। तो सोन रिवर जो है इसका जो ओरिजिन है यह बामनगढ़ है। ये आपका जो सोन रिवर है इसका ओरिजिन क्या है, बहमनगढ़। बहमनगढ़ ये कहाँ पे पड़ता है, नियर मैकाला रेंज, नियर मैकाला रेंज। उसके बाद ये कहाँ पे जाके गंगा में मिलती है, तो ये आपका यहाँ पे देख सकते हैं मैप पे, ये आपका पटना में जाके गंगा से मिलती है। और ये कौन सा फ्लड प्लेन बनाती है, तो ये सोन प्लेन बनाती है। सोन प्लेन कहाँ पे ये बनाती है, झारखंड में। और इसमें किस चीज़ का कल्टीवेशन किया जाता है, तो वो आपका राइस का कल्टीवेशन किया जाता है, राइस। तो इस प्रकार सोन रिवर के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, कि जो सोन रिवर है इसका जो ओरिजिन है वह बामनगढ़ में होता है, जो मैकाला रेंज के पास है। ये जो ड्रेन करती है ये पटना शहर में करती है। उसके बाद ये जो प्लेन बनाती है सोन रिवर, वो सोन प्लेन बनाती है जिसमें राइस का कल्टीवेशन किया जाता है। और ये सोन प्लेन बनता कहाँ पे है, तो झारखंड में बनता है। अगली जो हमारी रिवर है वो है दामोदर रिवर। दामोदर रिवर यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में, ये रही आपकी दामोदर रिवर। तो जो दामोदर रिवर है इसका जो ओरिजिन होता है, ये जो इसका ओरिजिन है ये कहाँ पे, छोटा नागपुर प्लेटू से होता है।
कहाँ से इसका ओरिजिन होता है? छोटा नागपुर प्लेटू। और यहाँ पे इसके ओरिजिन में एक्वीफर और लेक दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। एक्वीफर्स और लेक दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है छोटा नागपुर में दामोदर रिवर के ओरिजिन में। और यहाँ पे जो दामोदर रिवर है ये कहाँ पे जाके ड्रेन होती है? तो ये हुगली रिवर में जाके ड्रेन होती है। उसके बाद ये कौन सा प्लेन बनाती है? तो ये आपका दामोदर प्लेन बनाती है। दामोदर प्लेन बनाती है। और इसमें किस चीज़ का कल्टीवेशन होता है? तो आपका इसमें राइस का कल्टीवेशन होता है। अगर इसके कुछ विशेषताओं के बारे में बात किया जाए दामोदर रिवर के, तो ये भी मोस्ट फ्लडेड रिवर है। क्या है? मोस्ट फ्लडेड रिवर है, इसलिए इसको सारो ऑफ बंगाल कहा जाता है। सारो ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। तो दामोदर रिवर के बारे में हम लोगों ने क्या क्या यहाँ पे पढ़ा? तो जो दामोदर रिवर है इसका जो ओरिजिन होता है वह छोटा नागपुर प्लेटू से होता है। ये एक्वीफर और लेक दोनों ही इसके फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये जो ड्रेन होता है वो यहाँ पे हुगली रिवर में होता है। ये जो प्लेन बनाती है वो दामोदर प्लेन बनाती है जिसमें राइस का कल्टीवेशन होता है। और इसकी अगर विशेषता के बारे में बात किया जाए तो ये मोस्ट फ्लडेड रिवर है, इसलिए इसको सारो ऑफ बंगाल भी कहते हैं। अगली जो हमारी रिवर है वो है हुगली रिवर। ये आखिरी ट्रिब्यूटरीज है गंगा की। इसके बाद हमारा गंगा ड्रेनेज बेसिन कंप्लीट हो जाएगा। हुगली रिवर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका यहाँ पे हुगली रिवर है। इसका जो ओरिजिन होता है वो यहाँ पे फरक्का बैराज, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है। जैसे गंगा ऐसे होते हुए जा रही है तो रास्ते में यहाँ पे जो फरक्का बैराज है, फरक्का बैराज है, यहाँ से हुगली रिवर का ओरिजिन होता है। और ये कहाँ पे जाके ड्रेन होती है? बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन होती है। इसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो यहाँ पे हम लोग पढ़े, दामोदर और मयूराक्षी भी आप याद रखिएगा कि दामोदर तो हम लोग डिटेल में पढ़े ही हैं, मयूराक्षी भी इसकी ट्रिब्यूटरीज है। और ये कौन सा प्लेन बनाती है हुगली रिवर? तो ये आपका सोनार प्लेन बनाती है। सोनार प्लेन बनाती है। इसमें किस चीज़ का कल्टीवेशन किया जाता है? तो इसमें राइस का कल्टीवेशन किया जाता है। राइस का कल्टीवेशन किया जाता है। तो इसको हम रिवाइज कर लेते हैं कि हुगली रिवर के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो हुगली जो रिवर है इसका जो ओरिजिन है वो फरक्का बैराज के पास यहाँ से होता है। ये जो ड्रेन होती है वो बे ऑफ बंगाल में होती है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो दामोदर और मयूराक्षी है। इस तरीके से हमारा जो गंगा ड्रेनेज बेसिन था वह कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारा जो डिस्कशन होगा वह ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज बेसिन के बारे में होगा। धन्यवाद।